हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है पहली शादी से दूसरा बच्चा। सुनीता के बेटे प्रवीण की शादी को 7 दिन हो चुके थे। एक दिन अचानक सुनीता की बहू रजनी रसोई में काम करती हुई गिर जाती है। सुनीता जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। सुनीता रजनी को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर रजनी को चेक करते हैं। रजनी को चेक करने के बाद डॉक्टर सुनीता से पूछते हैं, आप पहले ये बताओ, आपके बेटे की शादी को कितने दिन हो गए हैं? अरे ये क्या बात हुई? बहू के चक्कर आने से मेरे बेटे की शादी का क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? लेना देना तो है ही ना, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनीता जी। आज मेरे बेटे और बहू की शादी को कुल मिलाकर 7 दिन पूरे हो चुके हैं। फिर तो डबल बधाई हो आपको सुनीता जी। सुनीता जी आप दादी बनने वाली हैं, पर कैसे, ये तो आप अपने बहू और बेटे से ही पूछिए। मैं चलता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर सुनीता हैरान हो जाती है और अपनी बहू रजनी के पास आ जाती है और बोलती है, अभी जो डॉक्टर मजाक करके गया है, क्या वो सच है? तू सच में माँ बनने वाली है? माँ जी, ये तो आप डॉक्टर से ही पूछ लेती ना कि वो मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। उस डॉक्टर को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मुझसे मजाक भला क्यों करेगा? मेरा देवर थोड़ी ना है वो। तू बता, तू सच में माँ बनने वाली है? पर तेरी शादी को तो अभी 7 दिन ही हुए हैं ना। थोड़ी देर बाद प्रवीण अपने ऑफिस से आ जाता है। प्रवीण बोलता है, माँ रजनी ठीक है ना? मैं तो डर ही गया था। डरने की तो बात है ही ना बेटा, तेरी शादी को अभी केवल 7 दिन ही हुए हैं। 7 दिन में ही तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, मतलब तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। प्रवीण बोलता है, हाँ माना माँ, मैंने मेरी पसंद की लड़की से शादी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे इतना गंदा मजाक करेंगी। माँ बेटे दोनों रजनी के कमरे में आ जाते हैं। सुनीता रजनी से बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ने कैसे शादी की, लेकिन तेरी पत्नी 7 दिन में प्रेग्नेंट है। बेचारी सुनीता। ये बात सुनकर सुनीता बौखलाई हुई थी कि उसकी बहू 7 दिन में माँ बनने वाली है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये सच में उसके बेटे का ही बच्चा है या उसकी बहू का किसी और लड़के से अफेयर चल रहा था। और उसे इस बात का तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका बेटा जिसे बहू बना के लाया है वो पहले से ही शादीशुदा है, और तो और उसका एक बच्चा भी है। और वो जिस लड़की को शादी करके घर लेके आया है वो उसके बहुत खास दोस्त की पत्नी है। शाम हो जाती है। इन सब बातों से अनजान सुनीता बहुत गुस्से में होती है और खाना नहीं खाती। प्रवीण अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ तुम सुबह से भूखी हो, कुछ तो खा लो। माना जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुम भूखी रहोगी उससे कुछ सही तो नहीं होगा ना। खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू मुझे ये बता, जिस लड़की को तू शादी करके लाया है उसका कहीं पहले से अफेयर तो नहीं था, या शादी से पहले तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे रजनी प्रेग्नेंट हो। लेकिन रजनी का पति मनोज, उसका ये दूसरा बच्चा हो सकता है। राम राम राम, यानी कि तू अपने दोस्त की पत्नी को भगा कर लाया है और अब मेरी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है, वो भी अपने पहले पति से। माँ वो तो मुझे भी नहीं पता ये क्या कैसे हो रहा है, लेकिन अब हमारी बहुत बेइज्जती होगी इस मोहल्ले में।
वो तो तुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि तू अपने जिगरी दोस्त की पत्नी को ही भगा के ला रहा है, जो कि एक बच्चे की तो पहले से माँ है और दूसरा बच्चा तू अपने ही घर में पैदा करवाएगा। और तू मुझे बोल रहा है खाना खा लो, अब तो एक निवाला नहीं खा सकती मैं। सुनीता अपने बहू की प्रेगनेंसी से बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह सुनीता के घर सुनीता की दोस्त विमला आती है। विमला सुनीता को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ सुनीता, बड़ी उदास नजर आ रही हो तुम आज। कल शाम को तू पार्क में भी नहीं आई, सब पूछ रही थी तेरे बारे में, तू तो बिल्कुल बदल ही गई बहू के आने के बाद। नहीं नहीं विमला, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, कल से मेरे सर में बहुत दर्द है तो मैं कल से कहीं भी नहीं गई, कल से मैं घर पे ही हूँ। चल छोड़, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मेरी बहन है ना, उसकी पड़ोस से एक लड़की भाग गई है, वो भी अपने पति के दोस्त के साथ। और तो और उस लड़की का एक बच्चा भी है। हैं? क्या? अब पति के दोस्तों के साथ भी औरतें भाग रही हैं? सच में क्या जमाना आ गया है विमला। चल अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ तेरी भी बहू से मिलके जाऊं। 7 दिन हो गए हैं तेरे बेटे की शादी को, पर तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई की रस्म नहीं की। तभी विमला सुनीता की बहू रजनी को देख लेती है और उसे पहचान लेती है। अरे सुनीता, ये तो वही है जो मेरी बहन के पड़ोस में रहती है और यही तो अपने पति के दोस्त के साथ भागी है। सुनीता, मैं सच कह रही हूँ, ये अपने पति और बच्चों को छोड़ के भागी है। पर ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं यही तो तेरी बहू नहीं है? हाँ विमला, बिल्कुल सही कह रही है तू, यही तो मेरी नई नवेली बहू है। ये अपनी पहली शादी से एक बच्चा तो छोड़ के आई है और दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। राम राम राम। सुनीता, मैं तो तेरे बेटे को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन तेरा बेटा तो एक नंबर का आवारा निकला। एक बच्चे की माँ को और तो और अपने ही दोस्त की बीवी को भगा लाया। विमला, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू किसी को ये बात मत बताइयो कि मेरी बहू को बच्चा होने वाला है, नहीं तो हमारे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी। विमला बोलती है, चल सुनीता, मैं चलती हूँ, लेकिन तेरे बेटे ने सही नहीं किया, अपने ही दोस्त की पत्नी को कौन भगा के लाता है भला। मैं तो किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन ये बातें छुपती नहीं है सुनीता, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। इधर मनोज हर जगह अपनी पत्नी रजनी को ढूंढ रहा होता है। अब इधर मनोज अपने दोस्त प्रवीण को कॉल लगाता है। फोन रजनी उठाती है। जैसे ही बोलने लगती है तभी मनोज बोलता है, हेलो हेलो रजनी, तुम रजनी ही हो ना, पर तुम प्रवीण के घर क्या कर रही हो? आप जिस इंसान से बात करना चाहते हैं वो अभी घर पे नहीं है, कृपया करके फोन रख दें। रजनी, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो कि वो घर पे नहीं है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां क्या कर रही हो? हाँ वही हूं मैं, पर फोन रख तू, बेवड़ा शराबी कहीं का, बड़ाया मुझसे पूछने कि मैं कहाँ हूँ। मनोज को एक पल के लिए लगा कि रजनी वही है। वो शराबी जरूर था, लेकिन अपने दोस्त पे शक नहीं करता था। अगले दिन सुबह मनोज अपने दोस्त प्रवीण से मिलता है और बोलता है, भाई पता नहीं मेरी पत्नी रजनी कहाँ चली गई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। भाई तू रो मत, जो चला गया वो चला गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तू ध्यान रख अपना और तेरे बच्चे का। मनोज बोलता है, भाई जैसे ही समय मिलेगा एक दिन तेरे घर आऊंगा। अरे नहीं नहीं,
कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। मेरा मतलब है अभी तू एक काम कर, पहले रजनी भाभी को ढूंढ ले, फिर दोनों एक साथ आना मेरे घर। पर प्रवीण, तुझे मेरी पत्नी का नाम कैसे पता चला? मैंने तो उसका नाम कभी लिया ही नहीं तेरे सामने। अरे, तूने ही तो बताया था एक दिन नशे की हालत में। अब मनोज को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त पे शक नहीं करता। शाम को मनोज की पड़ोसन उसके घर आती है और बोलती है, सुन मनोज, तेरी पत्नी रजनी तेरे दोस्त प्रवीण के घर है, जाके उसको ले आ अभी की अभी। मनोज बोलता है, पर आंटी, आपको कैसे पता कि मेरी पत्नी रजनी मेरे दोस्त प्रवीण के घर है? प्रवीण के घर के पास में मेरी बहन विमला रहती है, उसी ने बताया मुझे कि तेरी पत्नी रजनी प्रवीण के घर पे है। अब मनोज बिना कुछ सोचे समझे प्रवीण के घर चला जाता है और दारू पीकर खूब हंगामा करता है। मनोज रजनी से बोलता है, बाहर निकल बेवफा औरत, तू क्या जाने प्यार किसे कहते हैं? और मेरे बचपन के दोस्त प्रवीण, तू भी बाहर निकल, तू मेरी ही बीबी को भगा कर ले गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? बाहर आओ दोनों। मनोज का ये तमाशा देखकर आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है कि सुनीता की बहू रजनी पहले से ही शादीशुदा है और तो और उसका एक बच्चा भी है। मनोज की आवाज सुनकर प्रवीण और रजनी बाहर आ जाते हैं। रजनी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है प्रवीण से, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी पी पी कर। प्रवीण बोलता है, मनोज, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, अगर तुमने ज्यादा कुछ तमाशा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। दोस्त दोस्त करते करते तूने मेरा ही घर खराब कर दिया, साले तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बीबी मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं पुलिस में जाके हंगामा कर दूंगा। मनोज काफी देर तक वहां पे हंगामा करता है, लेकिन रजनी उसके साथ नहीं जाती क्योंकि मनोज काफी पीता था और रजनी के साथ मारपीट करता था। इसीलिए वो अपने पति के दोस्त के साथ भागकर शादी कर लेती है और प्रवीण भी उसकी पहली शादी से हुए दूसरे बच्चे और रजनी दोनों को ही अपना लेता है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।